हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 31। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 31 जो कि ये सेशन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 31 का। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये CHSL 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लिख देती हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये क्वेश्चन में स्क्वायर में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है। तो आयत की लंबाई को L मान लेते हैं और चौड़ाई जो कि लंबाई और चौड़ाई B मान लेते हैं, विड्थ चौड़ाई को। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है। तो लंबाई 5 हो जाएगा और लंबाई को 5 मान लेंगे और चौड़ाई को 1, यानी 1 की जगह पर हम x मान लेते हैं 5x और x। लंबाई हो जाएगा 5x और चौड़ाई हो जाएगा x। जब चौड़ाई x हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है, इस क्वेश्चन में आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई निकालना है यहाँ पर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर आयत जो कि आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है और हमने लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है। तो लंबाई को 5x माने थे और चौड़ाई को x। यहाँ से इन दोनों का 5x और x इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर को जब मैं 3125 के बराबर करूँगी तो ये चला जाएगा 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर करूँगी तो ये 5 से चला जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। तो x का मान निकल कर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो x का मान आ गया 25। कहा गया है यहाँ पर लंबाई पूछी गई है। तो लंबाई पूछी गई है तो यहाँ पर 5x की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर 25 पुट कर देंगे। जब 25 पुट करेंगे x का मान 25 क्यों किया गया है, 25 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 125। 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि पूछा जाता विड्थ चौड़ाई तो 25 ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर लंबाई पूछी गई है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए का वेतन 8:11 के अनुपात में है। 8 और 11 के अनुपात में है। अनुपात में बढ़ोतरी हुई यदि अब उसका वेतन हो गया है 33,000 रुपये, तो मूल वेतन रुपए में कितना होगा। ये भी CHSL 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए का वेतन दे रखा है, ए का वेतन जो यहाँ पर आएगा इनिशियल यानी प्रारंभिक और अंतिम प्रारंभिक को मूल वेतन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेतन जो कि 8 था, अब 8 से 11 अनुपात हो रहा है, 8 अनुपात से 11 हो रहा है, वृद्धि हुई। यदि अब उसका वेतन जो वृद्धि
हुआ वो है 33,000 रुपये। तो इस 11 रेशियो को मैं 33,000 रुपये के बराबर कर लूँगी। जब 33,000 रुपये के बराबर कर लूँगी तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो का मान 3,000 रुपये आ जाएगा। 3,000 रुपये आ जाएगा। तो कहा गया है मूल वेतन। तो मूल वेतन ये जो प्रारंभिक होता है उसी को मूल वेतन या वास्तविक वेतन भी उसी को वास्तविक वेतन भी कहा जाता है या मूल वेतन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 8 में मैं 3,000 रुपये का मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि हमें सिर्फ मूल वेतन चाहिए है। तो यहाँ पर 8 × 3 करेंगे 24 आ जाएगा, लेकिन 3,000 में 3 जो कि 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपये है, जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपये है, उसे छूट पर 34,888 के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो यहाँ पर MP जो कि मार्केट प्राइस है वो 35,600 रुपये है। और डिस्काउंट छूट जो कि है 34,888 रुपये। तो इसमें से इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो 35,600 और माइनस में से 34,888 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 712 आ जाएगा। और बटा हो जाएगा जो भी डिस्काउंट निकाला जाता है हमेशा MP के रिस्पेक्ट में। तो MP का जो कि दे रखा है 35,600 रुपये, 35,600 रुपये। और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 356 यहाँ पर सिर्फ बचा 356 से 712 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2% का छूट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी CHSL 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान्य मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? यहाँ पर हानि पूछा गया है। पहले तो लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 40% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन CHSL 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है और 40% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 40/100 करेंगे, 2 बटा आ जाएगा, 2 बटा हो जाएगा 5। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में होता है। तो यहाँ पर 5 रेशियो पर 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है, यानी 5 रेशियो पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रॉफिट के केस में, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में यहाँ से हो जाएगा 5। पहले 5 था प्रारंभिक रेशियो, इनिशियल रेशियो जो कि 5 था। अब फाइनल रेशियो 2 रेशियो की वृद्धि होने पर, 2 रेशियो की प्रॉफिट होने पर फाइनल रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा फाइनल रेशियो हो जाएगा 7। 5 में 2 की प्रॉफिट, 5 रेशियो से ये हो गया 5 रेशियो में 2 की प्रॉफिट होने के बाद ये 7 हो गया। यहाँ पर लॉस निकालने के लिए यहाँ पर फ्रैक्शन तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आएगा। अब यहाँ पर जब 2/5 आएगा लेकिन यहाँ हानि हो रही है, हानि के केस में
फिर वही डिनोमिनेटर के सापेक्ष में जो 2 का लॉस हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 से 3 रेशियो, क्योंकि 2 रेशियो का लॉस हो रहा है 5 के रेस्पेक्ट में, 5 के सापेक्ष में 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा ये रेशियो 25 और ये रेशियो 21, 25 और 21 ये रेशियो आ गया। और ये जो आया है यहाँ जो ये आया है सीपी का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। यहाँ जो रेशियो आता है ये सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का रेशियो 25 और विक्रय मूल्य का 21। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो उस केस में डेफिनेटली हानि ही होगा। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है वो भी 4 रेशियो का लॉस हो रहा है। जो भी लॉस परसेंट, यहाँ पर परसेंटेज हानि पूछी गई है तो परसेंटेज लॉस हो या परसेंटेज प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि लॉस हो रहा है 4 का, तो 4 जो कि न्यूमरेटर में हो जाएगा, लॉस अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस इंटू होता है 100। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि 25 है तो बटा में हो जाएगा 25, गुना कर लेंगे 100 का, तो 100 से 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 इंटू 4 कर लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 है और 4 से कट गया तो ये हो जाएगा 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 2 वर्ष के बाद 56,180 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष के बाद यही 59,550.80 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 56, ये 2 वर्ष वाला है 56,180 और यहाँ पर 59,550.80 है, दशमलव में 80 है। तो यहाँ से इनको माइनस कर लेंगे, 56,180 को घटाएंगे 59,500, यहाँ पर 50 रहेगा, 550.80 से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो कि 8 है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा यहाँ 5 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 5 है कैड ले लेंगे, हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ पर बचा फिर 8 में से 1 जाएगा, यहाँ पर फिर बचा यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ रहेगा 0, उसके बाद आ जाएगा 7, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 4 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर बचा 8 में से तो यहाँ आ जाएगा 3370.8 आ गया, 3370 जो कि 8 आ गया। तो ये हो गया 3370 बटा हो जाएगा 3370.8 बटा हो जाएगा यहाँ पर 56,180 कर लेंगे, 56,180 करेंगे क्योंकि हमें रेट निकालना है, और बटा हो जाएगा 100। तो इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा, इसको काटने पर ये चला जाएगा 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में ये
कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये दशमलव, तो शून्य से शून्य चला जाएगा और 5618 से ये 33,708 जो कि 6 बार में चला जाएगा। 5 6 30 वैसे 6 बार में जा रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से रेट निकल कर आ जाएगा, रेट जो कि 6% का रेट आ गया। तो 6% का रेट आ गया है तो धनराशि ज्ञात करनी है और जो कि 2 वर्ष का, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष का 6% का हो जाएगा 100 प्लस कर लेंगे, टाइम 2 साल का है तो 100 से 106 हो जाएगा, फिर 100 से 106 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 और इसको 106 इंटू 106, तो 106 इंटू 106 मैं कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर 106 है, 106 और यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट 106 में सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ना है तो यहाँ आ जाएगा 6 और 6 यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी यहाँ से हो रहा है 112 यहाँ से आ गया और फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई अंक पर 6 है तो 6 का डायरेक्टली स्क्वायर कर लेंगे 36 आ गया। तो यहाँ से हम अब इसको डायरेक्टली 112 और 36 लिख देंगे। तो यहाँ ये कैलकुलेशन करने का बेहद ही आसान तरीका है जो कि 3 डिजिट मल्टीप्लाई करने का बेहद ही आसान तरीका है। तो ये आ गया 11,236 आ गया और इसको बराबर करना है, इसको बराबर करेंगे 56 180 के 56 के क्योंकि हमें निकालना है धनराशि, तो इसको काटेंगे तो 11 5 55 5 बार में जाएगा, यानी 5वां मल्टीपल हो जाएगा 11,600 11,236 जो कि 56,180 का ये 5वां मल्टीपल हो जाएगा। 5 बार में कट रहा है 11,000 से 56,180, तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो 5वां आ गया, तो कहा गया है राशि पूछी गई है धनराशि, तो इस 10,000 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 10,000 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष के ब्याज में से 3 वर्ष का ब्याज घटाना था। ये है 2 ईयर का ब्याज, ताकि हमारा रेट निकल जाए। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस जो आया है 3370.80, तो 3370.80 बटा हो जाएगा ये 2 वर्ष का जो है ये 56,180 का भाग लगा देंगे इंटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ से रेट निकल कर आ जाएगा 6%। जब 6% रेट आ गया और हमें 2 वर्ष का है, 2 वर्ष पर ही निकालना है, तो 100 से हो जाएगा 106 100 प्लस 6 करेंगे तो इन दोनों का दो बार होना है, 2 बार जो कि हो जाएगा 100 से 106, तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ से आ गया 10,000, यहाँ से 11,236 आ गया। 11,236 को बराबर कर लेंगे 56,180 की, तो 5वां मल्टीपल हो जाएगा 5 बार में, यानी कट रहा है। तो 5 इंटू राशि पूछा गया है तो 5 इंटू 10,000 करेंगे 50,000 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये भी CH सेशन में पूछा गया, 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर 106 के जगह पर 106 के जगह पर यदि 112 दे रखा होता तो इसका कैसे मल्टीप्लाई कर लेते, यानी 112 इंटू 112 इनका मल्टीप्लाई कैसे करते, इसके लिए ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा, सबसे पहले 112 लिख लेंगे और फिर लास्ट के इसका लास्ट का टू डिजिट यानी 12 है, तो इस 12 को मैं 12 प्लस 12 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 100 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 124 आ जाएगा, राइट। 124 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 124। फिर यहाँ पर जो इकाई जो कि यूनिट डिजिट यहाँ पर इकाई अंक और यहाँ पर जो लास्ट का 2 डिजिट है इसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट ज्यों का त्यों आ जाता है, तो यहाँ 44 जो कि आ जाएगा और ये इसमें कैरी चला जाएगा। यहाँ 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 5, उसके बाद ये हो जाएगा, मैं अच्छा से लिख देती हूँ, 5 और ये लास्ट का फिर 12 लिख देंगे, तो यानी 12,544 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 112 इंटू 112 करने पर आ जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि W1 अनुपात में दे रखा है W2 का रेशियो दे रखा है 2:3 तथा W1 और अनुपात में W3 बराबर दे रखा है 1:2, तो W2 अनुपात W3 निकालना है। ये SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ, W1 अनुपात W2 जो कि बराबर है 2:3 के, 2:3 के एंड W1 अनुपात W3 जो कि दे रखा है 1:2 के। जब 1:2 के दे रखा है, हमें निकालना है W2 और W3। तो यहाँ पर W1 अनुपात W2, तो उसके W1 के सामने ये W1 का अनुपात हो गया 2 और W2 का है 3 अनुपात। फिर इस साइड लिख लेंगे W1 अनुपात W3, तो W1 का अनुपात है 1 और यहाँ पर W3 इसका अनुपात दे रखा है 2। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन है W1। जब W1 कॉमन है तो इन दोनों रेशियोज को सेम कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 है, जब यहाँ 2 है तो इस साइड भी मैं 2 बना लूँगी, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी एक में, तभी 2 बन सकता है। और फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई की 2 का, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, यानी W1 का रेशियो आ जाएगा 2 आ गया। और यहाँ पर भी 2 है, यानी दोनों में W कॉमन है, W1 कॉमन है, तो यहाँ से W3 जो कि हो जाएगा 2 × 2 करने पर 4। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ देखिएगा W1 और W1 अनुपात W2 अनुपात W3। W1 है 2 रेशियो, W2 है 3 रेशियो और W3 है 4 रेशियो। कहा गया है W2 और W3, तो W2 है 3 रेशियो और W3 है 4 रेशियो। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3 और 4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी बेहद ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ गाइस, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।